देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। बख्तियारपुर विधानसभा के संभावित विधायक प्रत्याशी संतोष यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता उन्हें समर्थन दे रही है। जब उनसे पूछा गया कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने खुलकर बताया कि वे अपनी पसंदीदा पार्टी से टिकट मांगेंगे और जरूरत पड़ी तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अंदाज में यह कहा। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं निरंजन कुमार सिंह। अभी हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो बख्तियारपुर विधानसभा में अपने आप को भावी प्रत्याशी के रूप में संबोधित करवाते हैं। उनका नाम है संतोष यादव। समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। बख्तियारपुर विधानसभा में कई ट्रेन स्टॉपेज करवाने के लिए जाने जाते हैं। आज हम उनसे एक छोटा सा साक्षात्कार कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल BN24 लाइव में आपका स्वागत है संतोष जी। BN2 में आपको भी स्वागत हो। संतोष जी, जब मैं अभी टेका बिघा स्टेशन पर उतरा तो मैंने कई लोगों से पूछा कि संतोष यादव किस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार के सामाजिक रीतियों में विश्वास करते हैं। सभी लोगों ने आपकी प्रशंसा की, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, बख्तियारपुर की जनता के लिए मैंने 24 घंटा भूखे प्यासे रह के उनके तट पे हमेशा मैं सेवा किया हूँ। या बारिश हो, ठंडा का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, मैं उनको लिए 24 घंटा पैदल चल के, हवाई से चल के, ऑटो से चल के मैंने। एक सवाल है संतोष जी कि आप अपने आप को भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में संबोधित करते हैं, कैसे? लोग, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर वाकई में आप चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा हमें अवगत कराएं। कि आपने पहले बोले कि आपको भावी विधायक आप कहते हैं। मैं अपने आप को भावी विधायक नहीं कहता हूँ। ये बख्तियारपुर की जनता का प्यार और मान सम्मान जनता बोल रही है। भावी विधायक प्रत्याशी या विधायक जी के नाम से वो जनता पुकार करती है। वो बख्तियारपुर की जनता का प्यार और आशीर्वाद, माता बहनों का आशीर्वाद, ये उनकी बानी से निकलता है भावी विधायक प्रत्याशी। और मैं यहाँ की बख्तियारपुर की जनता के, मैं उस खून का दर्द, गरीब की दर्द, बच्चों छात्र छात्राओं की दर्द को मैं समझकर और हमेशा मैं पूरा किया हूँ। रेल से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, रोड से हो, मैंने हर विभाग से, या किसी का घर जल गया हो या किसी तरह का हो, मैं उनको अविलंब में उस समस्या को पूरा किया हूँ हमेशा, बिना किसी पद पे रह के। ये बख्तियारपुर की माता बहनों और जनता की आशीर्वाद, प्यार का, ये उनका प्यार का मैंने पावर है यहाँ काम करने के लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संतोष जी। मैंने आपसे पूछा कि आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, ये तो आपने जनहित की बात हमें बताई, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे का आपका क्या योजना है? आप भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को संबोधित करवाते हैं। आप कैसे चुनाव लड़िएगा? किसी पार्टी से चुनाव लड़िएगा या टिकट के लिए आपका क्या प्रयास चल रहा है, या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? इस विषय में हमें थोड़ा अवगत कराएं। बख्तियारपुर की जनता सबसे बड़ा मालिक है और बख्तियारपुर की जनता ने तय कर लिया इस बार कि इस बार जो हमारे लिए खून दिया है, उसी को, जो हमारे लिए मजदूरी किया है, उसका। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा संतोष जी। बख्तियारपुर की जनता टिकट नहीं देगी, टिकट राजनीतिक दल देती है। आपको ये बताना है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ूंगा या इंडिपेंडेंट, लेकिन चुनाव लड़ूंगा, इसके बारे में आप हमें बताएं। मैं चुनाव लड़ूंगी, इसकी फुल गारंटी है। और मानिए, मैं BJP पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं वरिष्ठ नेतागण पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उन लोग एक कार्यकर्ता के रूप में एक मजदूर को भी टिकट दे के, एक ठेला चलाने वाले को भी टिकट दिए हैं, टिकट देकर विधानसभा में उतारे हैं और बहुत ऊंचाई तक मंत्री बनाने का काम किए हैं, केंद्रीय मंत्री तक। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा और माननीय वरिष्ठ नेता जी की आशीर्वाद मिलेगी हमारे। संतोष जी, एक आरोप आप पर ये लगता है, बख्तियारपुर विधानसभा में आपने कई ट्रेन स्टॉपेज करवाए हैं, मैं भी ये जानता हूँ, लोग भी ये कहते हैं, लेकिन कुछ
क्षेत्र को दरकिनार करने का आरोप लगा है आप पर कि इस क्षेत्र के बख्तियारपुर विधानसभा के अंतर्गत ही ये क्षेत्र आता है, बट आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, इसमें अगर कोई बोल रहे हैं तो सिर्फ अपना चमकाना चाह रहे हैं। मैं माता मंदिर में या कहीं भी मुझे कसम खिला दे, बैकटपुर मंदिर में या जगदम्बा स्थान में, मैं जिसको सभी को एक सम्मान के रूप में माना हूँ। बल्कि एक मैं आज कह रहा हूँ कि मैं अपने बीवी और बच्चों के लिए टेंशन नहीं रखता हूँ। उतना बख्तियारपुर की हर गांव, हर हॉल्ट, हर स्टेशन को दर्द समझता हूँ। अपने बच्चों के लिए उतना मैं डिप्रेशन में नहीं रहता हूँ, अपने परिवार के लिए डिप्रेशन में नहीं रहता हूँ। उतना मैं जनता के लिए काम करने के लिए डिप्रेशन में जीता हूँ। संतोष जी, चूँकि रेल क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, मैंने देखा है, चाहे वो हरदास बिगहा हो, मंझौली हो, करौटा हो, शालीमपुर हो, चंपापुर हो, हर जगह आपने ट्रेन स्टॉपेज करा। छात्र एवं छात्राओं को के लिए भी आपने परीक्षा के समय ये स्टॉपेज दिलवाया। तो लोग ये जानना चाहते हैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से कि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, फिर ये हौसला, फिर ये काम करने का जज्बा, ये काम करने की शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? ये बख्तियारपुर की माता बहनों जनता के आशीर्वाद और प्यार से, और ये बाबा भोलेनाथ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे 24 घंटा भूखे भी रहते हैं। तो पहले जनता की जो मांग रहता है, मैंने जो भी काम किया है विधानसभा में, तो मंदिर में कसम खा के किया हूँ। या चंपापुर हो, या मंझौली हो, या सालिमपुर हो, या करौता हो, या खुशरूपुर हो, या हरदास बिगहा हो, या बुद्धूचक हो, मैं हर गांव में मंदिर में कसम खा के और वहाँ पे दावा करता हूँ कि आपका एक काम मैं पूरा करूँगा। और उस काम के पीछे मैं भूखा रह के एक समाज सेवी के नाते मैं बलिष्ठ लेवल के अधिकारी से मिल के उनके पैर पड़ के, मैंने उनके चरण में झुक कर मैं वहाँ बख्तियारपुर की जनता की मांग को पूरा करता हूँ। संतोष जी, एक सवाल मेरा ये है कि चूँकि विधानसभा में बहुत सारी समस्या होती हैं, जनहित की, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, रेल की समस्या को चलिए आपने दूर कर दिया, लेकिन इस रेल के अलावा भी बहुत सारी समस्या होती हैं। तो आप अपने आप को गरीबों के मसीहा के रूप में भी प्रमोट करते हैं। चूँकि मैं खुद आपके फेसबुक चैनल को देखता हूँ, आप बराबर लिखते रहते हैं। तो फिर गरीबों की मसीहा के रूप में आप खुद प्रमोट करते हैं या फिर जनता आपको प्रमोट कर रही है गरीबों की मसीहा? बख्तियारपुर की जनता प्रमोट करती है। क्यों करती है? जब किसी के घर में आग लग गया, उसको कोई देखने वाले नहीं हैं, उनको घर में मानिए डीएम साहब, एसडीएम साहब से बात करके आगजनी होता है, उसमें 12,000 का पेमेंट जो भी हो आपदा विभाग की ओर से, मैं 12 घंटा से लेकर 24 घंटा के अंदर में उसको काम करवाते हैं। अगर कोई यहाँ पे होते हैं कि भाई कोई गंगा जी में डूब गए हैं स्नान क्रम में, तो मृत्यु उसको हो गया, उसमें एनडीआरएफ, एसडीएम और डीएम साहब से बात करके उस समय में मैं वहाँ पहुँच के घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा मृतक को मैंने खोजबीन होता है एनडीआरएफ के द्वारा, मैंने हर घटनास्थल पर मैं मौजूद रहता हूँ, हर घटनास्थल पर। संतोष जी, अभी मैं जब आपकी आवाज़ पर आपका साक्षात्कार करने आ रहा था तो मैंने कई ग्रामीणों से आपके बारे में पूछा, और आपके लिए बहुत सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उस सभी ग्रामीणों ने आपके जन समर्थन का सहयोग किया और आपका संसद समर्थन किया, और उन्होंने स्वीकारा कि संतोष यादव वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह गरीबों की मदद करते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बख्तियारपुर विधानसभा में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उसके काम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर उनके काम के लिए मैं पूर्व और वर्तमान विधायक को मैं ये कहना चाहता हूं कि संतोष यादव क्या किया है और पूर्व वर्तमान क्या किए हैं, इन दोनों पर बख्तियारपुर की जनता आरटीआई मांग दे और आरटीआई के अनुसार पूछा जाए कि अपने अपने रीजन में क्या किए। ये बख्तियारपुर की जनता जान रही है कि इन दोनों ने भोज भात के अलावा अगर एक भी काम किए हैं तो ये बख्तियारपुर की जनता को एक मालूम है। मैं उस बख्तियारपुर की छात्र छात्राओं के लिए खून दिया हूँ कि जिसकी माँ कहीं पोछा मार रही है, जिसकी पिताजी कहीं ठेला चला रहा है, उसके घर में 2,000 रुपया नहीं है, उसके लिए मैं रेल के बलिया अधिकारी को गोर मोड़ के मैंने सेंटर की गाड़ी रोक के और वहाँ तक बच्चा बच्ची को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने का काम किया। उतना ही नहीं, जहां तक कि बच्चा बच्ची को दूर दराज गांव में है वहां तक ऑटो से ला के स्टेशन पर भी छोड़वाने का काम किया। तो इस तरह मैंने छात्र छात्राओं और गरीब के लिए मैंने क्या किया, ये बख्तियारपुर की छात्र छात्राओं बताएंगी। और इन लोग को क्या है कि सिर्फ
पार्टी जाति की राजनीति करके बख्तियारपुर की जनता को मूर्ख बनाए हैं 25 साल से, और फिर इस बार मूर्ख बनाने की काम कर रहे हैं। मैं मानिए इस बार बख्तियारपुर की जनता ने कमर कस लिए हैं कि इस बार कलम उतारना है, युवा चेहरा उतारना है। इन लोग ने हमें बहुत ठगने का प्रयास किए, बहुत हम लोग को मूर्ख बनाए। इसलिए जो हमारी माने समस्या को समझने बूझने वाले हैं उनको लिए मैं तैयार रहूँगा। जैसे कि आपकी बिजली है यहाँ पे, ये इसी गांव के लिए मैं टेका बिहार से हूँ, तो बिजली की समस्या हमेशा रहती है, ट्रांसफार्मर की समस्या यहाँ हमेशा रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का खुद जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो एक गांव में अपनी ट्रांसफार्मर नहीं पूरा कर पाते हैं, जाके अपना पॉलिटिक्स वगैरह लेने के लिए जाके फोन लाइन पे कभी। तो मैं इस समझ मैंने ये सब बात से मुझे बहुत दुखित होता है कि आपने खुल के मैदान में अगर विकास की लड़ाई लड़िए, विकास की लड़ाई लड़िए। संतोष यादव अगर कोई एक काम करता है, एक ट्रेन का स्टॉपेज देता है, तो हम 2 ट्रेन का स्टॉपेज देंगे। संतोष यादव एक ट्रांसफार्मर लगाता है कहीं, तो हम 2 ट्रांसफार्मर लगाने का काम करेंगे। मगर सिर्फ एक बच्चा को गिराने के लिए चमचा बेलचा अगर राजनीति लोग कई लोग लग गए हैं, तो बख्तियारपुर के युवा सभी भाइयों ने इस बार ठान लिया है कि इस बार हम लोग का युवा चेहरा लाना है। जिसकी लाना है कि उसको डीएम हो, सभी अधिकारी बलिष्ठ की बात युवा को सुने और गरीबों की बात युवा ही सुने। इसलिए इस बार बख्तियारपुर में ले लिया है, सभी युवा ने ठान लिया है मियाज कि इस बार युवा चेहरा बख्तियारपुर में हम लोग को लाना है। संतोष जी, एक अंतिम सवाल है मेरा कि अगर आप विधायक बन जाते हैं या कोई पार्टी आपको चुनाव चिन्ह दे देती है और आप जनता की बहुमत से विधायक बन जाते हैं, तो आपका सर्वप्रथम एजेंडा क्या है? पहली बात। और दूसरी बात, मैं उसी में काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मान लिया जाए आपको टिकट नहीं मिलता है या किसी पार्टी से, आप किसी भी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम, किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, उस परिस्थिति में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये दोनों सवालों का एक ही लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए, बख्तियारपुर की जनता ने तय कर लिया है, किसी भी हाल में आपको हम बख्तियारपुर के मजदूर सेवक बना के विधानसभा भेजेंगे, चाहे आपको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़े। बख्तियारपुर की जनता तय कर लिया है चीज़। या आप चुनाव लड़िएगा? एकदम चुनाव लड़ेंगे, और बख्तियारपुर के मजदूर के रूप में हम रहेंगे, विधायक के रूप में नहीं रहेंगे। हम मजदूर के रूप में रहेंगे और बख्तियारपुर में मजदूरी करेंगे जनता। पहला एजेंडा क्या होगा आपका विधायक बनने के बाद? पहला एजेंडा मेरा है खुसरूपुर का नाम चेंज करके बैकुंठपुर धाम करेंगे, क्योंकि बाबा भोले से मैं आशीर्वाद लिया हूं। और उसके बाद मेरा दूसरा है कि अगर दूसरा टर्म है कि माता जो भी हमको विधानसभा से सुविधा मिलेगी। आप नाम चेंज करने का कोशिश कर सकते हैं, चेंज करना सरकार के हित में। मैं मानिए विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे वहाँ पे कि खुसरूपुर स्टेशन के नाम बदल कर बैकुंठपुर धाम किया जाए और बख्तियारपुर विधानसभा बख्तियारपुर के नाम बदल कर मगर द्वार किया जाए। मेरा 2 को रहेगा नाम बदल, ये मैं अपनी विधानसभा में आवाज़ रखूँ। नाम बदलने से स्वास्थ्य, शिक्षा और ये सब थोड़ी ही होता है संतोष जी। इसके अलावा आपका क्या एजेंडा? इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आपकी बख्तियारपुर में रहेगी कि हर एक पंचायत में मिनी स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, हर उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, और हर पंचायत में 10+2 विद्यालय रहेगी, और हर गांव में व्यवस्था लाइट हो, नली गली हो, और जो छात्र छात्राओं जो होता है मैट्रिक इंटर के लिए, उसको लिए बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं कि उसका ट्यूशन का जो फीस होता है वो ट्यूशन का फीस मैं जमा करूंगा हर कोचिंग में। इसके लिए बहुत मेरे जो भी होगा पत्रकार महोदय, जो ट्यूशन का फीस मैट्रिक और इंटर की छात्र छात्राओं का मैट्रिक इंटर का वो ट्यूशन का फीस ऑन कैमरा आप ये बात बोल रहे हैं? हाँ, ऑन कैमरा मैं इस पर रजिस्टर्ड कर देता हूँ। ये मेरी वीडियो आपने रजिस्टर्ड कर लीजिए कि मैं छात्र छात्राओं के लिए अपने विधानसभा की छात्र छात्राओं की मैट्रिक इंटर को निःशुल्क कराऊँगा, चाहे मुझे अपना पेमेंट देने पड़े या खेत बेचने पड़े, मैं करूँगा। इस दावे पर मैं उतरूँगा। और दूसरा मैं बताता हूं कि जो भी मुझे सुविधा मिलेगी बख्तियारपुर की विधानसभा की ओर से, बिहार विधानसभा की ओर से, तो माता बहनों की लिए एवं जो भी अप्रिय घटना, इमरजेंसी घटना होगा, 24 घंटा मेरी गाड़ी 4 व्हीलर एम्बुलेंस के रूप में चलेगी, जो मैं एम्बुलेंस के रूप में चलेगी। और तीसरा कि
आज भी मैं ऑटो से चल रहा हूँ, आज भी मैं पैसेंजर ट्रेन से चल रहा हूँ। बख्तियारपुर की जनता को मैं कहता हूँ कि आप मुझे कसम जगदम्बा स्थान में खिला लीजिए, बैकटपुर मंदिर में खिला लीजिए। कल भी अगर हम विधायक के रूप में, बख्तियारपुर विधायक के रूप में नहीं, एक मजदूर के रूप में रहेंगे तो ट्रेन और टेम्पू से ही चलने का काम करेंगे बख्तियारपुर की जनता के सामने। ये थे हमारे संतोष यादव, जो अपने आप को बख्तियारपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में संबोधित करवाते हैं। इन्होंने हमें बताया कि बख्तियारपुर विधानसभा का नेतृत्व हम किस प्रकार करेंगे। इनसे बात कर हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं निरंजन कुमार सिंह, BN24 लाइव, अपने कैमरामैन रितेश कुमार के साथ। धन्यवाद। दैनिक अपडेट के लिए BN24 लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट को कभी न चूकने के लिए बेल आइकन दबाएं।